क्या आप पाइप फैब्रिकेटर बनना चाहते हैं? क्या आपके पास पाइप फैब्रिकेटर का एक्सपीरियंस है? क्या आप जीसीसी के किसी भी कंट्री, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन में एज अ पाइप फैब्रिकेटर काम करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि पाइप फैब्रिकेटर होता है क्या। पाइप फैब्रिकेटर एक ऐसी स्किल है जिसमें पाइप को कटिंग करना और फिर प्रिपेयर करना वेल्डिंग के लिए, उसके बाद असेंबल करना। ये काम ऑयल एंड गैस फील्ड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आजकल इसका काम बहुत ज़्यादा है। पाइप फैब्रिकेटर बनने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें आ जाता है कि आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यानी इसकी एलिवेशन कैसे निकालनी है, लाइन किधर से स्टार्ट होगी किधर ख़त्म होगी, इसमें मटेरियल कौन सा है, पाइप कितने इंच का है, इसमें आउटलेट कौन से हैं, इसके अलावा फ्लैंजेस कितनी क्लास के हैं। ये सारा जितना भी नॉलेज है आपको इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। इसके बाद आपको इसकी मेजरमेंट करनी हो तो मेजरमेंट आपको कैसे करनी है। इसके अलावा आपको अगर कटिंग करनी है मेजरमेंट के बाद तो कटिंग आना आपको चाहिए। इसके बाद आपको वेल्डिंग की कुछ जो टाइप्स हैं, इनका प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, यानी आर्क वेल्डिंग के बारे में, आर्गन के बारे में, मिग के बारे में, टिक के बारे में, जितनी भी वेल्डिंग्स हैं इन सब के रिलेटेड आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये पाइप फैब्रिकेटर में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद फिटिंग के दौरान अगर कोई भी मसाइल है उसको हल करने के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन, दुबई आजकल पाइप फैब्रिकेटर की तलाश में है, इनको मिल नहीं रहे। यहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसकी डिमांड कंस्ट्रक्शन फील्ड में, ऑयल एंड गैस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो बड़ी कंपनी है जैसा कि यूएई में होगी एडनॉक, सऊदी अरेबिया में अरामको वगैरह, इसके अलावा कतर पेट्रोलियम, इसके अलावा ओमान में पेट्रोलियम डेवलपमेंट ओमान। इसके अलावा इन कंपनीज़ के आगे जो मेन कंट्रैक्टर हैं उनमें भी इसकी जॉब बहुत ज़्यादा है। कंट्रैक्टर के बाद जो इनके सब कंट्रैक्टर हैं उन्हीं को भी पाइप फैब्रिकेटर की तलाश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जहाँ भी मैकेनिकल का काम होता है, पाइपलाइन का काम होता है, कोई भी मैकेनिकल वर्क होता है तो वहाँ पर पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए जीसीसी में इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम सैलरीज पर बात करें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपको ड्राइंग का नॉलेज है, आपको मेजरमेंट का नॉलेज है, कटिंग का नॉलेज है, यानी आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो आप इजीली 3 से 3.5 लाख पाकिस्तानी इजीली कमा सकते हैं। इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो फिर भी आप 2 से 2.5 लाख इजीली पाइप फैब्रिकेशन में कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कम है या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि पाइप फैब्रिकेशन की जॉब को कैसे हासिल करना है तो इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला, अगर आप आज़ाद वीज़ा, जिसे हम फ्रीलांस वीज़ा भी कहते हैं, तो वो वीज़ा लेके जीसीसी के किसी भी कंट्री, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, बहरीन में आ जाते हैं तो यहाँ पर आके कंपनीज़ के सप्लायर हैं जिनका कंपनीज़ के साथ लिंक होता है, तो इनके पास डिमांड्स वगैरह आती हैं तो फिर उनके थ्रू आप जा सकते हैं। इसमें सैलरी आपकी पर आवर के हिसाब से मिलती है, सैलरी पैकेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए लिंक्डइन, Indeed.com, इसके अलावा gulf.com, gulftalent.com, बहुत ज़्यादा ऐसे ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें अपनी सीवीज़ वगैरह जनरेट करें, अपनी प्रोफाइल जनरेट करते हैं, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि पाइप फैब्रिकेटर की जो सर्टिफिकेशन है वो कहाँ से ली जाए, आजकल पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूट बने हुए हैं जिसमें शॉर्ट टर्म डिप्लोमास वगैरह हो रहे हैं पाइप फैब्रिकेशन में, जिसमें वो सब कुछ सिखाते हैं, तो आप वहाँ से भी डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी वर्कशॉप में, छोटी वर्कशॉप काफ़ी ज़्यादा बनी होती है, उसमें काम करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके बाद जो छोटे प्रोजेक्ट हैं उनमें आप काम करें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आप इजीली वहाँ से, छोटे प्रोजेक्ट है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो जो इंटरव्यू होता है पाइप फैब्रिकेटर का उसमें आपसे क्या पूछते हैं, उसमें जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, ड्राइंग,
कौन सी ड्राइंग आपको फुल नॉलेज है, ड्राइंग आपको पढ़नी आती है, वो आपके सामने ड्राइंग रख देंगे, पूछेंगे ये कौन सी ड्राइंग है, इसके अलावा ये कितने इंच की लाइन है, इसके अलावा इसका ड्राइंग नंबर क्या है, लोकेशन इसकी कौन सी है, इसमें कौन कौन सी कितने इंच का लाइन यूज़ हो रहा है, इसके अलावा इसमें फ्लैंज जो यूज़ है वो कितनी क्लास का है, आपको मेजरमेंट निकालनी आती है नहीं आती, आपके सामने एल्बो रख देंगे, फ्लैंजेस के पीस रख देंगे। ये सिंपल बेसिक चीज़ें हैं, इनके रिलेटेड ही वो आपसे पूछते हैं। अगर आपको इनकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इनका थोड़ा बहुत नॉलेज ले लेते हैं, यूट्यूब में भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से भी आप इजीली देख सकते हैं। तो अगर आप ले सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले सकते हैं, तो GCC आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आजकल GCC के जितने भी कंट्री हैं, इसमें एक ये हाईएबल डिमांडेबल जॉब है। अगर आप इसके रिलेटेड थोड़ा सा भी नॉलेज ले लेते हैं तो आप एक अपना अच्छा करियर बना सकते हैं, अच्छा एक फ्यूचर बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जितने भी GCC में जॉब्स हैं जो डिमांडेबल जॉब हैं उनके रिलेटेड आपको वीडियो डालता रहूं, या जिसके रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो अगर ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।